अब चलिए हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए ये आपकी क्या होती है, ये क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। क्या कहलाती है? प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग ये होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसके जो टर्न होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग N1। ठीक, और जो ये टर्न होते हैं इसको बोलते हैं N2। अब ये जो सेकेंडरी टर्म है, अब देखिए ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको मान लेते हैं हम लोग ये ओपन है। ठीक है, ओपन मतलब कि यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है इसको हम लोग क्या देते हैं? एसी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? एसी सप्लाई। ठीक है, एसी सप्लाई की बात करें तो ये हो जाएगा V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक, अच्छा अब क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए कंसीडर हम लोग ये करते हैं कि ये जो आपका ट्रांसफार्मर है एक क्या है? आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या? आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें लॉसेस क्या होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा अब हमने इसको एसी सप्लाई दी, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी। प्राइमरी वाइंडिंग में हमने एसी सप्लाई दी। जब एसी सप्लाई देते हैं आप लोग जानते हो कि जब हम करंट देते सप्लाई देते हैं तो क्या होती है? करंट फ्लो होती है। ठीक, तो इस प्राइमरी वाइंडिंग में एक करंट फ्लो होती है जिसको बोलते हैं आई नॉट। क्या बोलते हैं? आई नॉट। आई नॉट। आई नॉट मतलब नो लोड, नो लोड प्राइमरी करंट, इसको बोलते हैं, लिख लीजिए आप लोग, नो लोड प्राइमरी करंट। नो लोड प्राइमरी करंट बोलते हैं। अब ये जो आई नॉट करंट होती है, अगर यहां पे अगर हम लोड लगा देते हैं, यहां पे अगर हम लोड लगा देंगे, ठीक है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, तो इसमें क्या होगी? एक I2 करंट फ्लो होगी। I2 करंट को बोलते हैं हम लोग लोड करंट। ठीक है, तो इस I2 करंट का, इस I2 करंट का इस I2 करंट का 2% से लेके 5% तक ये आई नॉट करंट होती है। मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत कम। I2 की 2% से लेकर 5% होती है। ये समझे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया आपको? अभी हमने कंसीडर नहीं किया है कि लोड लगा है, लेकिन समझाने के लिए कि आपकी आई नॉट की वैल्यू क्या होती है इसलिए हमको ये बताना पड़ा। ठीक, अब ये क्या करेगा? ये जो आपका आई नॉट है, ठीक है, ये क्या करेगा? इसमें जो होगा एक फ्लक्स सेटअप कर देगा। क्या कर देगा? एक फ्लक्स सेटअप कर देगा, मतलब एक पाई एम का फ्लक्स स्थापित कर देगा। ठीक, तो ये फ्लक्स आपका स्थापित हो गया ऐसे। ठीक, अब फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार ये जो फ्लक्स स्थापित हुआ, ये क्या करेगा? प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटेगा। ठीक है, जब काटेगा तो हमने बताया था फैराडे के नियम में कि जब कॉइल के टर्न्स को फ्लक्स काटता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। यही तो था सेकंड नियम। तो इस प्राइमरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ आपका उत्पन्न हो जाएगा, इसको बोलेंगे E1। ठीक, क्या बोलेंगे? E1। E1 को बोलते हैं हम लोग, ठीक, E1 जो होता है आपका, इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ।
तो E1 की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी -n(n1), क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग का है तो यहाँ पे n1 हो जाएगा, d∅dt। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया? ओके। अब ये जो फ्लक्स है आप देख सकते हो फिगर के माध्यम से, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स को काट ही रहा है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को भी काट रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग E2। क्या बोलेंगे? E2। ठीक है। फैराडे के नियम के अनुसार इसमें भी क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं, E2 को बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसकी वैल्यू क्या होगी, E2 इज इक्वल टू N2 d∅dt। इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। अब इक्वेशन सेकंड को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब यहां पे आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा कि जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो किसके कारण हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। यही आपका ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक, ओके। चलिए, आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि E1 सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है, E2 आपका म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ होता है, लेकिन ईएमएफ का एक्चुअली इक्वेशन क्या होता है ये आपको नहीं पता है, वो हम बताएंगे। ठीक है, देखिए ईएमएफ का इक्वेशन होता है, ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है ट्रांसफार्मर का, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ईएमएफ इक्वेशन जो होता है, अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें, प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, ये होगा आपका E1 इक्वल टू 4.44 FN1। ये होगा आपका प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। ठीक है। अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें, आ रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा आपका E2 इक्वल टू 4.44 FN2। ये होगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आपका ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला। ठीक है। ओवरऑल अगर हम ईएमएफ इक्वेशन का बात करें, ईएमएफ इक्वेशन तो ये होता है E इक्वल टू 4.44 FN। ये होता है ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन। अगर आपसे प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ इक्वेशन पूछे तो आप ये बताओगे, अगर सेकेंडरी का पूछे तो ये बताओगे, अगर ओवरऑल आपसे ईएमएफ इक्वेशन पूछे ट्रांसफार्मर का तो आप ये बताओगे। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा आपको बताते हैं, एक होता है ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नो लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं? नो लॉसेस। आइडियल जो ट्रांसफार्मर होता है
उसमें जो होता है नो लॉसेस होते हैं। तो नो लॉसेस मतलब P1 जो होगा P2 के बराबर होगा, मतलब जो प्राइमरी पावर होगी वो सेकेंडरी पावर के बराबर होगी। तो इसको क्या देते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, V1 I1 इक्वल टू V2 I2। तो इसको हम लोग देख सकते हैं V2 अपॉन V1 इक्वल टू I1 अपॉन I2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है कि इसमें नो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते, नो वोल्टेज ड्रॉप। तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू E2 और E1 इक्वल टू क्या होता है, N1 I1 होगा, N2 I2 होगा। ठीक, तो यहां से अगर हम निकालें हैं तो N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अगर आप पहली इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से देखें तो ये दोनों क्या है, I1 के बराबर है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं कि V2 अपॉन V1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज एन इक्वल टू K। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये आपका बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।